नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे उस बैठक की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। SCO शिखर सम्मेलन 2025। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए और तीनों ने मिलकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिससे अमेरिका और खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। और दोस्तों, इस बैठक में पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई है उसे देखकर तो पूरा सोशल मीडिया हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल से, आखिर SCO है क्या? दोस्तों, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। शुरुआत में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बाद में भारत और पाकिस्तान भी 2017 में सदस्य बने। इस समय SCO दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है जो सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, आतंकवाद विरोध और बहुपक्षीय कूटनीति पर काम करता है। इसे कई लोग एशिया का नाटो भी कहते हैं क्योंकि इसका असली मकसद है पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की एकतरफा नीतियों का विकल्प खड़ा करना। इस बार SCO की 25वीं बैठक चीन की तियानजिन शहर में हुई और मंच पर जो तस्वीर देखने को मिली उसने दुनिया को साफ संदेश दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और बीच में शी जिनपिंग। तीनों नेताओं की एकजुटता ही अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसका वित्त पोषण करने वाले देशों पर करारा हमला किया और साफ कह दिया कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मतलब अगर एक तरफ आप आतंकवाद की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ कुछ देशों को बचाते हैं तो वो समय अब बीत चुका है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरो एशिया को अपनी सुरक्षा खुद तय करनी होगी। उन्होंने एक नए यूरो एशिया सुरक्षा ढांचे का प्रस्ताव रखा और संकेत दिया कि अब रूस और उसके सहयोगी देश पश्चिमी दबाव में नहीं झुकेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और बड़ा ऐलान किया कि अब SCO का दायरा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भी नई शुरुआत होगी। इसके लिए उन्होंने SCO विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर खोलने का ऐलान किया और यहाँ तक कि चंद्र मिशन पर भी सहयोग की बात कही। साथ ही चीन ने विकासशील देशों के लिए $1.4 बिलियन की मदद और लोन का ऐलान कर दिया। यह सीधा संदेश था अमेरिका को कि एशिया अब अपनी आर्थिक ताकत खुद खड़ा करेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे समिट को सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनकी हालात देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब मोदी और पुतिन साथ साथ आगे बढ़े तो शरीफ साहब एक किनारे खड़े होकर उन्हें देखते रह गए। न किसी ने हाथ मिलाया, न कोई बात की। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को देखकर लोग कहने लग गए ये तो बिरयानी में इलायची की तरह इग्नोर हो गए। किसी ने लिखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब साफ था कि SCO जैसे गंभीर मंच पर भी पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने मिलकर तय कर लिया कि अब दुनिया की राजनीति वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं चलेगी। SCO की मंच से अमेरिका और ट्रंप की नीतियों को सीधी चुनौतियां दी गई। डॉलर की मोनोपोलियां तोड़ने की बात की गई। तेल व्यापार को अपने रास्ते से चलाने का फैसला हुआ और ये संदेश दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ या सैंक्शन लगाता है तो एशियाई देश मिलकर इसका जवाब देंगे। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझिए,
SCO अब ऐसा मंच बन चुका है जहां भारत, रूस और चीन तीनों एक साथ खड़े हैं। और जब ये तीनों ताकतें एक साथ खड़ी होती हैं तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस समिट की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। भारतीय यूजर्स मोदी, पुतिन, जिनपिंग की दोस्ती को गेम चेंजर बता रहे हैं। चीनी और रूसी मीडिया मिलकर इस बैठक को नया विश्वक्रम कह रहे हैं, जबकि अमेरिका मीडिया इस पर चिंता जता रहा है कि भारत धीरे धीरे रूस और चीन के करीब जा रहा है। निष्कर्ष साफ है, SCO सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि आने वाले समय का एक शक्ति केंद्र है। भारत इस शक्ति केंद्र में शांति का काम करेगा, रूस सुरक्षा की गारंटी बनेगा और चीन आर्थिक ताकत लाएगा और पाकिस्तान का तो वही हाल रहेगा, साइडलाइन प्लेयर का। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए साफ संकेत है कि उनकी नीतियां अब पहले जैसे असरदार नहीं रही। तो दोस्तों, ये था SCO समिट 2025 का पूरा सच, जहां एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, वहीं दूसरी तरफ मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी ने मिलकर दुनिया को एक नया संदेश दिया। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस फैसले को किस तरफ से देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।